जान और माल का नुकसान है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे, कोई ऐसे नहीं अपनी मर्ज़ी से काट दे, वो उसका कोई चेकिंग हो, असेसमेंट हो। मैं भी ये जानता हूँ कि पेड़ आदमी के लिए है, आदमी पेड़ के लिए नहीं। अगर कोई ऐसा पेड़ नुकसान देता है उसको निकाल के उसकी जगह छोटा लगाएं या उसकी बदले 2-4 पेड़ कहीं और लगा दें। ये इस तरह का है। शुक्रवार को छछरौली में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने की। गुप्त सूचना देने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, कहीं उसकी चर्चा नहीं करी जाती। साथ साथ सरकार उसको 20,000 रुपए का इनाम भी देती है और एक बहुत बड़ी बुराई को आप खत्म करते हो। अगर अपने जीवन काल में आदमी एक भी बच्ची को बचा ले तो समझ लो वो 20 बार वैष्णो देवी के दर्शन कराए, उसके बराबर का पुण्य उसको मिलता है। इस कामों में मैं आप लोगों से विशेष अपील चाहूंगा। दूसरी एक और चीज है कि कई बार, जैसे अभी इन्होंने भी कहा और डॉक्टर साहब भी आपसे ये बात कहते हैं कि छोटी छोटी कई तरीके की समस्याएं हमारे यहाँ हॉस्पिटल से रिलेटेड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रिलेटेड आपके पास होती है, तो हमारे सारे फ़ोन नंबर आपके पास हैं। किसी तरीके की समस्या अगर आपको आती है तो आप हमारे सीधे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि सिवाय झगड़े, लड़ाई झगड़े के केस के, अगर कि कोई व्यक्ति सीधा मुझे संपर्क करे मेरे फ़ोन पर, मैं भी आपको दूंगा नंबर, तो उसकी पूरी मदद मैं अपने लेवल पर भी करने की पूरा प्रयास करूँगा। मेरा नंबर आप लिख लो, 9896 270 280, 9896 270 280। अठानवे 96 270 280। दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि कई बार एक बात होती है कि किसी गांव में कोई केस हो गया जिसको हम इंडेक्स केस बोलते हैं, जो पहला केस होता है, चाहे वो पीलिए का हो, चाहे वो दिमागी बुखार का हो, ऐसे केसेस को रिपोर्ट जरूर करें स्वास्थ्य विभाग को। हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर है, हमारी जो वहाँ की जो है एएनएम है या हमारी आशा वर्कर है, उसके माध्यम से इस बात की सूचना स्वास्थ्य विभाग को जरूर दें, चाहे वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा रहा हो। इससे हमें उस बीमारी को रोकने में मदद मिलेगी। पहला केस एक जगह होता है जिसको हम एपिडेमिक बोलते हैं, उसके बाद उस जगह में बहुत से ऐसे केस हो जाते हैं, फिर वो महामारी का रूप ले लेती है और फिर वो स्वास्थ्य विभाग के हाथ से बाहर की बात हो जाती है। शुरू में ही किसी बीमारी को अगर हम रोक सकें तो वो जल्दी रुक जाएगी, अगर वो फैल जाती है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कहीं पे भी अगर इन दिनों जो जैसे ये मौसम है गर्मी का, अब जब गर्मी का मौसम बीच में बदलाव हुआ मौसम होता है, ये बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। ऐसे में जितनी भी सफाई आप रख सको वो बहुत जरूरी रहेगी। अगर सफाई नहीं रखोगे तो ये मक्खियों से और मच्छरों से फैलने वाली सारी बीमारियां इस सीजन में होंगी। ये पूरी जानकारी कि खाने पीने की चीज़ों को ढककर रखें, ये सारी जानकारियां जो हैं ये आप अपने जैसे हमने कहा कि हमारे साक्षर महिला समूह है, हर गांव में बना हुआ है, जिसके 12-13 महिलाएं जो है, पढ़ी लिखी महिलाएं उसके प्रधान होती है और उसको सरकार इन चीज़ों के लिए पैसा भी देती है। तो उनको आप देखें कि क्या उनकी 15 दिन के बाद कोई मीटिंग हो रही है। जो भी तरीके की स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी आती है वो उनका कर्तव्य बनता है कि वो लोगों तक पहुंचाएं। तो उस पर भी थोड़ी निगरानी रखें कि क्या वो आपके वहाँ इस तरीके का कार्य कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए एक प्रावधान है कि आप उनको हटाकर दूसरों को भी बना सकते हैं। आप अपने लोकल मेडिकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं कि हमारी ये जो SMS ग्रुप अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है और ये अच्छी महिलाएं हैं जो उसमें जुड़ना चाहती हैं, पहले उनको जोड़ दो उसके साथ, और पहले जो काम नहीं करने वाली वो धीरे धीरे अपने आप ही हटेगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया। धन्यवाद। जैसे दर्शकों को पता है कि जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा देखते हैं कि कई योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं और उनमें देखते हैं कि सफलता जो मिल रही है उसका भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसी कड़ी में आज छछरौली में 24 गाँव के जो सरपंचों को बुलाया गया था, जिसमें प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं उन्हीं से रिलेटेड वहाँ पे जो पंचायती राज संस्थाओं को वहाँ पे बुलाया गया था। और उसमें मुख्य रूप से जो हमारे डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर विजय दहिया जी वहाँ पर उपस्थित हैं। सर बताएंगे कि जो ये कार्यक्रम है ये क्या है और इसका आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सरकार द्वारा सभी PHC स्तर पर और CHC स्तर पर गांव के सरपंचों और जो साक्षर महिला समूह ग्रुप हैं उनके प्रधानों के लिए और हमारी आशा वर्करों के लिए एक इस तरह का पंचायती राज सम्मेलन आयोजन करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था।
और इसी कड़ी में हमने हर प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और CHC पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए। जी, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार द्वारा जो जन कल्याण की जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उसको जन जन तक पहुँचाना है, और उसका जो सबसे बेहतर तरीका है वो जो लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरपंचेज हैं, पंचेज हैं और हमारी साक्षर महिला समूह के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये पैसे के वहाँ तक पहुँचे। जी सर, देखिए जैसे आज ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल जो आपने किए इस तरह से प्रस्तुत किया कार्यक्रम को कि सभी जो 24 गांव के सरपंच हैं वहाँ पे आपने बुलाया उनको, तो क्या किस तरह का वहाँ का आज का अनुभव रहा? क्योंकि हम देखते हैं कि रूटीन में कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन जैसे ही सरपंच मान सम्मान देना और पूरी तरह से मतलब उनको जागरूक करना, तो किस तरह का अनुभव उनका रहा आज का? ये आज इससे पहले भी हम 3-4 कार्यक्रम कर चुके हैं, जलाहर में और हमने रादौर में 2 कार्यक्रम किए थे, इसी तरह से हमने मुस्तफाबाद में कार्यक्रम किया था। आज ये कार्यक्रम हमने छछरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया। ये हमने सभी सरपंचों को बुलाया, उनको सम्मानित किया और सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसका विस्तृत जानकारी उनकी दी, और एक फोल्डर बनाकर उसमें सभी जो बुक हैं हमारी 2-3-4 पुस्तकें हैं जो सरकार द्वारा छपकर आई हैं वो सभी उनको वितरित की, ताकि वो अच्छी तरह से जो सरकार की स्कीमें हैं वो आम जन तक पहुँच सकें। थैंक यू सर। टाइगर क्लब की ओर से चौथा कबड्डी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन मिलिट्री ग्राउंड जगाधरी में